तो भगवान को तो वैसे ही कुछ पाना शेष नहीं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, खुद ही आनंद स्वरूप है, वो नित्य है, परिपूर्ण है, आत्मा राम है। और उन भगवान को जिसने पा लिया उसको महापुरुष कहते हैं। अब वो भी अनंत काल के लिए आनंदमय हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। अब उसकी भी कोई कामना नहीं बची। अरे संसारी कामना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी पारमार्थिक कामना भी पूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान को पा लिया उसने। तो अब वो महापुरुष कोई कार्य क्यों करेगा? अरे भाई, जो चीज हम खोज रहे थे वो चीज हमको मिल गई, तो अब खोज समाप्त। इसीलिए महापुरुष के विषय में भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान्निवर्तते। अर्थात वो महापुरुष कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं। कृत कृत्य हो गया वो। कृत कृत्य माने करना, कर चुका। कृत्य माने कार्य, और कृत माने कर चुका। कृत कृत्य माने करना, कर चुका। अब कोई कार्य नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको कुछ प्राप्तव्य ही नहीं है। अब क्यों करेगा वो? अब तो वो सदा आनंद में लीन रहेगा, प्रेमानंद में लीन रहेगा, पड़ा रहेगा जड़ की तरह समाधि में। जैसे ये रूमाल है, जैसे ये माइक है, ऐसे जड़ पड़ा रहेगा वो निश्चेष्ट समाधि में। ये महापुरुष की ओरिजिनल अवस्था होती है। अरे देखो, जब संसारी सुख ही आपको बहुत बड़ा कोई मिल जाता है, उसी में इंद्रिय मन बुद्धि शून्य हो जाते हैं। वेद कहता है, बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। अर्थात जैसे कोई घोर कामी किसी घोर कामिनी का आलिंगन करे और उस समय इतना सुख मिले कि इंद्रिय मन बुद्धि सब उनके शून्य हो जाएं, तो उस आलिंगन में दोनों मूर्छित हो जाएंगे। ना उसको कामी का होश रहेगा कामिनी को, और ना कामी को कामिनी का होश रहेगा, ना दोनों को अपना होश रहेगा। इंद्रिय मन बुद्धि सब शून्य होकर समाधि में हो गए। अब देखिए, उस समय वो कोई वर्क नहीं कर सकते ना। हाँ, एक मां है, 3-4 दिन से उसका बच्चा खो गया, रो रही है रात दिन बच्चे के लिए। बच्चा मिला तो बच्चे को पाकर कितना बड़ा सुख मिलेगा उस मां को। उसके इंद्रिय मन बुद्धि सब शून्य हो जाएंगे। तो देखो, जब संसारी सुख में ही, कूड़ा कबाड़ा आनंद में ही ये हाल होता है, तो जिसको दिव्यानंद प्राप्त है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, भगवान की अनंत आनंद, वो महापुरुष कोई कार्य कैसे कर सकता है? इसीलिए कायदे से तो महापुरुष को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी महापुरुष बैठा, क्यों बैठे? खड़ा हो गया, क्यों खड़े हुए? बोला, क्यों बोले? चुप हो गया, चुप क्यों हुए? लेटा, लेटे क्यों? उठ गया, उठे क्यों? उससे प्रश्न हो सकता है।
क्योंकि उसका कोई एम तो है नहीं। अरे भाई, हम लोग तो बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, चुप होते हैं, हमारा तो एम है, हमें तो सुख चाहिए। तो हम सोचते हैं ये करें तो हमें सुख मिल जाएगा, ये करें तो हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन उनको तो सुख मिल चुका, उन्हें अब क्या पाना है जिसके लिए वो ये सब कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गीता कहती है तस्य कार्यम न विद्यते। नियम तो ये है, कायदा तो ये है कि महापुरुष को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी महापुरुष लोग कार्य करते हैं इस संसार में आकर के। भगवान ने भी सब कार्य किए, महापुरुषों ने भी सब कार्य किए, सब कार्य। मैंने आप लोगों को बताया था, काम के, क्रोध के, लोभ के, राग के, द्वेष के क्या नहीं करते भगवान और महापुरुष। हजारों मर्डर हो रहे हैं महापुरुषों के द्वारा। हनुमान जी लंका में हजारों ब्राह्मणों की, अरे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं। अर्जुन जी महाभारत के युद्ध में करोड़ों मर्डर कर रहे हैं। इसी प्रकार काम के कार्य, क्रोध के कार्य, लोभ के कार्य सब कर रहे हैं महापुरुष लोग। भगवत प्राप्ति हो गई जिनको, बचपन में सारा संसार देख रहा है, ये ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं। लेकिन बड़े होकर क्या किया? ब्याह किया, बच्चे हुए, राज्य कर रहे हैं। प्रहलाद ने 1 मनवंतर राज्य किया, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। सब कुछ कर रहे हैं, सब प्रकार के कार्य, जबकि इनको करना कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्यों करते हैं महापुरुष लोग? बस इसका केवल एक उत्तर, ध्यान दीजिए यहीं पर। जिसका अपना कोई प्रयोजन शेष नहीं, जिसको अपने लिए कुछ पाना शेष नहीं, नानवाप्तमवाप्तव्यम गीता, वो जो कुछ करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा, परार्थ के लिए ही करेगा। बस एक उत्तर, नृणाम निःश्रेयसार्थाय भागवत, अनुग्रहाय भूतानाम भागवत, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम शांडिल्य भक्ति दर्शन। केवल दूसरे के लिए ही वर्क करेगी वो पर्सनैलिटी, अपने लिए नहीं कर सकती, क्योंकि अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं है उनको। अच्छा, अब एकदम गंवारी अकल से समझिए आप लोग। देखिए, मक्खन होता है, देखा है आपने, खाया है, हाँ। ये भी आप जानते होंगे मक्खन से घी बनाया जाता है। हाँ जानते हैं जी, हम लोग बनाते भी हैं। तो जब मक्खन से आप घी बनाते हैं तो उसको आंच पे चढ़ाते होंगे। हाँ जी, आंच पे चढ़ाते हैं। तो क्या होता है फिर? जब मक्खन को आपने आंच पे चढ़ाया तो मक्खन बोलता है, जोर से आवाज होती है उसमें। लेकिन जो जो वो मक्खन पकता जाता है, त्यों त्यों आवाज गंभीर होती जाती है, कम होती जाती है। और जब एकदम घी बन गया, कलमश उसका सब जल गया, तो एकदम चुप हो जाता है। पहले तो बड़ी जोर से बोला, पट 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 पट, लेकिन जो जो पकता गया आवाज कम होती गई, पट 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 पट, खत्म। घी बन गया, बोलना बंद। अब आप उस घी को रात दिन चढ़ाए रहिए आंच के ऊपर, वो बोलेगा नहीं। नहीं जी, बोलता है घी, हमने देखा है घी को बोलते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, घी नहीं बोल सकता। लेकिन हमने तो देखा है। अरे पूरी बात बताओ, कब देखा, कैसे देखा? घी चढ़ाया हुआ था और हमने पूरी बेली, और फिर पूरी बेल करके हमने घी में डाली तो बड़ी जोर से बोला घी। हाँ, अब तुमने बताई ना पूरी बात। ये घी अब जो बोला वो अपने लिए नहीं बोला,
वो उस कच्ची पूड़ी को पकाने के लिए बोला। फिर जब पूड़ी पक गई तो घी चुप हो गया। हाँ, घी चुप हो गया। फिर आपने दूसरी पूड़ी डाली होगी तो फिर घी बोला होगा। हाँ, फिर बड़ जोर से बोला घी। फिर पूड़ी पक गई तो फिर चुप हो गया होगा। हाँ, फिर चुप हो गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि वो घी दूसरे के लिए बोल रहा है, अपने लिए नहीं बोल रहा है। तो बस इसी प्रकार वो महापुरुष और भगवान, वो अपने लिए नहीं कर सकते कुछ भी। वो जो कुछ करेंगे वो दूसरे के लिए ही करेंगे। मायाबद्ध जीव को माया मुक्त बनाने के लिए, मायातीत बनाने के लिए महापुरुष और भगवान सब कुछ करते हैं, परोपकार के लिए, परार्थ के लिए। ये बात अलग है कि हम उनके कार्यों के रहस्यों को न समझ पाए, क्योंकि उनके कार्य अलौकिक होते हैं। मैंने आपको बताया ना, योग माया के द्वारा महापुरुष और भगवान कार्य करते हैं। तो ये योग माया जो है, ये अघटित घटना पटीयसी शक्ति है भगवान की। और इस योग माया में अनंत शक्तियां हैं, अनंत अचिंत्य शक्तियां। उन शक्तियों के द्वारा भगवान और महापुरुष कार्य करते हैं। इसीलिए उनके सभी कार्य दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, ईश्वरीय होते हैं। तो वो ईश्वरीय कार्य माइक बुद्धि के द्वारा कैसे समझ में आ सकते हैं? अगर हम अपनी माइक बुद्धि के पैमाने से महापुरुष और भगवान के कार्यों को नापने की कोशिश करेंगे, तोलने की कोशिश करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे, तो कैसे सफलता मिलेगी हमको? अरे देखो, जो हमारा ये माया का एक लोक है, भूलोक, इसी में देखो कई देश हैं। तो एक देश का कानून दूसरे देश पर तो लागू नहीं होता ना। अगर कोई इंडिया का टॉप का एडवोकेट हो और वो इंडिया के कानून से रूस में जाकर के वकालत करे, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? लोग कहेंगे पागल है, अरे तुम्हारे देश का कानून हमारे देश में कैसे लागू होगा? तो जब एक देश का कानून दूसरे देश में लागू नहीं होता, हमारे संसार में ही, इस पृथ्वी पर ही, तो फिर ये माया के एरिया के कानून, ये अलौकिक जगत के अलौकिक महापुरुष और भगवान के अलौकिक कार्यों में कैसे लागू हो सकता है? कैसे हम उनको समझ सकते हैं? इसीलिए हमें केवल यही समझना है कि वो जो कुछ करते हैं वो परोपकार के लिए ही करते हैं। हमारी बुद्धि उसको नहीं समझ सकती, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है, प्राकृत है। ये बात अलग है। इसीलिए न कभी महापुरुष और भगवान के कार्यों को समझने की चेष्टा करो, और न ही एक सांसारिक व्यक्ति के कार्य से या अपने माया के कार्यों से उनके कार्यों की तुलना करने की ही चेष्टा करो। जी, जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे ही वो भी खाते पीते हैं, जैसे हम सब कार्य करते हैं हर प्रकार के, ऐसे ही वो भी करते हैं। अपने कार्यों से कंपैरिजन मत करो। तुम्हारे कार्य तो निकृष्ट हैं, मिथ्याभिमान से युक्त हैं, और महापुरुष और भगवान के कार्य ये परम मंगलमय हैं। अरे भगवान के तो है ही है कार्य परम मंगलमय, और महापुरुष के भी प्रत्येक कार्य का कर्ता भगवान ही होता है। मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था उस दिन। इसीलिए भगवान के संकल्प से संबद्ध होने के कारण महापुरुष का प्रत्येक कार्य परम मंगलमय होता है, देखने में कैसा भी हो। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सत पंथ डर्यो, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, ते त्रैलोक्य
पूज्य पावन यश सुनी सुनी लोक तर्यो, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। जिसको भगवान ने अपना लिया, जो महापुरुष बन गया, उसका कार्य देखने में कैसा भी हो, जैसे कि पांडवों के कार्य, उनकी उत्पत्ति और उनके कारनामे सुनकर के सज्जनों का पथ यानी धर्म डर जाता है, कांप जाता है। ऐसे कार्य किए उन्होंने, लेकिन वो कार्य परम पवित्र थे। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन यश सुनी सुनी लोक तर्यो। उन कारनामों को सुन सुन करके, उनका स्मरण कर करके तमाम लोग माया से परे हो गए। तो महापुरुषों के कार्य ईश्वर कृत होने के कारण परम मंगलमय होते हैं, दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं।